अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। सामीन किराम, आप जानते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर सियासी तनाव न चल रहा हो, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में बिलखुसूस सिर्फ सियासी तनाव ही नहीं बल्कि मजहबी तनाव भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। यहाँ चूँकि मुख्तलिफ तबक़ात रहते हैं, देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, अहले हदीस भी हैं, शिया भी हैं, और इनके अलावा अक़लियत वाले और भी बहुत से लोग हैं। लेकिन यहाँ पर सियासी तनाव भी दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है और मजहबी तनाव भी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। उसकी वजह क्या है? असल चीज़ ये है कि रब तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया था, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, तुम सब मिल कर के अल्लाह की रस्सी यानी कुरान पाक को थाम लो, इसको अपना लो और इख्तियार कर लो, सब मिल कर के। और जुदा जुदा न होना, अलग अलग न होना, फ़िरक़ेबाज़ी मत करना। लेकिन यहाँ फ़िरक़ेबाज़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं और उन सब के दरमियान फिर तनाव चल रहा है, बड़ी शिद्दत का तनाव चल रहा है। यहाँ तक कि एक दूसरे को इस्लाम से खारिज समझते हैं, काफिर समझते हैं, इस्लाम का दुश्मन समझते हैं और कहते हैं एक दूसरे को। वजह क्या है? हमने कुरान को न पढ़ा, न समझा और न ये ज़रूरत महसूस करी कि अल्लाह की किताब, जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया था हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह का डर और खौफ रखने वालों के लिए इसके अंदर हिदायत है। चूँकि अल्लाह का डर और खौफ ही नहीं रहा, यहाँ कहीं पर हमें खौफ नज़र आएगा बाबाओं का, कभी हमें खौफ नज़र आएगा ये अपने बुज़ुर्गों का, बरेलवियों में खौफ नज़र आएगा उनके बाबाओं का, देवबंदियों में खौफ नज़र आएगा उनके मशाइख का कि उन्होंने अगर कोई गलत बात लिख दी है तो उसका ये इनकार नहीं कर पाएंगे। और अहले हदीसों में खौफ नज़र आएगा तो वहाँ यही होगा कि कुरान और सुन्नत के अलावा हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, कुरान और सुन्नत। और वाक़ईतन असल चीज़ तो यही है। इसी चीज़ की तरफ रब तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि तुम सब के सब मिल कर के कुरान को मजबूती से थाम लो। और इसी कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने निशानदेही फरमाई कि दूसरे लोग अगर इस तरह से ईमान लेकर के आएंगे जिस तरह मेरे नबी के सहाबा ईमान लेकर के आए हैं तो हिदायत पे होंगे, वरना नहीं। जब उन्हीं सहाबा को अलग कर दिया जाए, निकाल दिया जाए और उनका ही तहफ़्फ़ुज़ बाकी न हो, गोया के नामूसे रिसालत के ऊपर ये एक हमले का तरीक़ा है कि उनके शागिर्दों को सबको कंडम कर दो और रिसालत खुद ब खुद कंडम हो जाएगी। ज़बान से डायरेक्ट नहीं कह सकते कंडम करने के लिए, लेकिन इनडायरेक्ट ये काम हो रहा है सारा। हमारे बरेलवी हजरात के अंदर वो सहाबाए किराम को छोड़कर अपने बाबाओं के किस्से कहानियाँ, सहाबाए किराम ने नबी से कुरान लिया, नबी से हदीसें ली और वो बयान करी, वो हमको बयान करनी नसीब नहीं होती, बल्कि हमने अपने बाबाओं तक ही, वो भी 13वीं 14वीं सदी के बाबाओं तक ही अपने आप को महदूद कर दिया। इसी तरह से देवबंदी हजरात ने भी, कि वो भी सिर्फ अपने ही मशाइख को लेकर जो उन्होंने कह दिया हाँ जी बिल्कुल सही है, चाहे वो
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बजाय किसी और का नाम लेकर के ये रसूलुल्लाह पढ़वा दें। अब बात क्या है? बात सिर्फ ये है कि जब हमारे पाकिस्तान के अंदर असम्बलियों ने सब में ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये तय कर लिया, नामूसे सहाबा के बिल को मंजूर कर लिया, तो ये सदर साहब कौन होते हैं उसको रिजेक्ट करने वाले? एक शख्स की वजह से सबको कंडम कर दिया गया। एक शख्स की सोच क्या सही हो सकती है? और बाकी जितने भी ये उलमाए किराम हों या मुख्तलिफ मज़ाहिब की शख्सियात हों जो असम्बलियों में बैठने वाली हैं, उन सबको कंडम किया जा सकता है सिर्फ एक शख्स की गलत सोच की वजह से? वो भी नहीं। आज ये तनाव बढ़ता चला जा रहा है और इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। मैं तो पहले ये कहूँगा, या अल्लाह जो मैं कहने वाला हूँ ये या अल्लाह ऐसा ना हो, बल्कि अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो तू उसको बदल दीजिए। और वो क्या होने वाला है? मेरी छठी हिस्स ये बता रही है, मौजूदा दौर के हालात के पेश नज़र कि वो वक्त आने वाला है पाकिस्तान के अंदर खून की नदियाँ बह जाएंगी इसी मजहबी तनाव की वजह से, और सियासी तनाव भी उसके अंदर मुलव्वस हो जाएगा। यही कुछ नज़र आ रहा है। जब एक दूसरे के खून के प्यासे चल रहे हैं तो आग किसी वक्त भी भड़क सकती है। और फिर नतीजा क्या निकलेगा? नतीजतन यही जो पहले एक दफ़ा नारा लगा था, शिया सुन्नी भाई भाई वहाबी की आई दुहाई। लगता ऐसा है कि ये दोनों मिलकर के देवबंदियों और अहले हदीसों का खून बहाएंगे और उसके बाद फिर शिया और सुन्नी खुद आपस में टकरा करके एक दूसरे का खून बहाएंगे, खून की नदियां बह पड़ेंगी। ये छठी हिस्स बता रही है हालात का जायज़ा लेते हुए। लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, या अल्लाह ऐसा ना हो हरगिज़। या अल्लाह तो सब मुसलमानों की हिफाजत फरमा। लेकिन सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और धड़ल्ले से सहाबा किराम को जो गालियां दी जा रही है, लान तान किया जा रहा है, बुरा भला कहा जा रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आले बैत की, इन सब की तौहीन इस तौर पर हो रही है कि आले बैत को पहचानवाने वाले यही सहाबा तो हैं, कुरान हम तक पहुंचाने वाले सहाबा ही तो हैं, ये अहादीस पाक हम तक पहुंचाने वाले सहाबा ही तो हैं कि जिनके ऊपर ये छींटे उछाले जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सबको हिदायत अता फरमाए।